2, टोटल लेंथ हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 29.75 फीट, तो हो गया टोटल 59.5 फीट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया टॉप बार्स की लेंथ। यहाँ पर जो 2 बार्स यूज हुए ना ये रेड कलर की, इसकी लेंथ हो गई कितनी, 59.5 फीट। अब बॉटम बार जो है, बॉटम बार अगर आप देखें, बॉटम बार, बॉटम में हमारे पास अगर रेड कलर की बार है, ये भी थ्रू बार है, यहां से स्टार्ट होते हैं, यहां से होके इधर तक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई बॉटम बार थ्रू बार, जो कि कितने हैं, अगर आप इसके सेक्शन को देखें, मिड सेक्शन और एंड सेक्शन दोनों पर हमें जो चीज नजर आ रही है रेड कलर की, मैंने यहाँ पर शो की है। यहाँ पर अगर आप देखें थ्रू बार्स को मैंने रेड कलर में शो किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास सिर्फ 2 ही है, यानी 1 2 1 2। तो वो बार जो आपको मिड सेक्शन पर भी नजर आ रहे हैं और एंड सेक्शन पर भी नजर आ रहे हैं, थ्रू बार्स, वो थ्रू बार्स है। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पर, तो बॉटम के जो थ्रू बार्स है वो भी 2 नंबर 6 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखिए बॉटम के बार्स हैं 2 नंबर 6 के थ्रू बार्स। ठीक है, इसकी लेंथ भी सेम इसी तरह से ही निकलेगी, यानी कि लेंथ ऑफ बीम प्लस 2 इनटू LD, LD का मतलब है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो बॉटम और टॉप की जो मेथड है वो सेम ही है, थ्रू बार्स एक ही तरीके से निकलते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, 2 इनटू LD का मतलब है हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, LD इसके लिए जो थ्योरी के अंदर नेम है वो LD यूज होता है। ठीक है, अब LD हमारे पास कितना होता है, जिस तरह से हमने पहले निकाला है, 24 इंच माइनस 1.5 इंच प्लस 1 फीट। ठीक है, 24 इंच की मैंने समझ आ गई होगी, मैं फिर से समझा देता हूं कि इसका जो डेप्थ है वो 24 इंच है, इसमें से मैंने एक और माइनस किया, प्लस जो इसका ये हुक है ये। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 24 इंच, ये माइनस कंक्रीट कवर तो यहां पर आ गया, और यहां पास ये हमारे पास जो इसका हुक है ये ऐड हो गया इसका, टोटल कितना हो गया 2.875 फीट। अब ये कितने हैं, क्योंकि बॉटम बार है, बॉटम बार में भी हमारे जो हुक है वो 2 ही है, डेवलपमेंट लेंथ ये हो गया टोटल लेंथ 24 फुट, प्लस ये डेवलपमेंट लेंथ प्लस ये डेवलपमेंट लेंथ, तो 24 फुट प्लस 2 इंटू 2.875, तो ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो भी हमारे पास कितनी हो गई 59.5 फीट। ठीक है, ये हो गए हमारे जो टॉप और बॉटम की थ्रू बार्स हैं, हमने इसकी जो लेंथ है वो टोटल निकाल ली है कि कितना हमें इसका लेंथ चाहिए होगा। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा टर्म आ जाता है वो है हमारा टॉप बार्स, शॉर्ट बार्स मैंने इसको बोला है, और L/3 बार्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि मैंने आपको समझाए भी हैं, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो इसमें L/3 का मतलब होता है कि इस फेस से लेकर जो टोटल डिस्टेंस है इसको 3 पर डिवाइड करते हैं, और वो हम इस फेस से लेकर यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस 8 फुट का L/3 इधर 8 फुट का बनता है, तो यहाँ से 8 फुट तक हम इसको कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि शॉर्ट बार मैंने इसको क्यों बोला है, शॉर्ट बार मैंने इसको इसलिए बोला है कि यहाँ पर अगर आप देखें कि कौन से वाले हैं टॉप बार्स। ठीक है, सबसे पहले टॉप बार्स है, तो अगर आप देखें इस सेक्शन में, तो मिड सेक्शन पर टॉप बार्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी बार नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो मैंने ये सेक्शन लिया है, ये यहाँ पर कोई भी टॉप बार शॉर्ट बार टॉप नहीं है। देखिए मिड सेक्शन में अगर आप देखें, इसका सेक्शन ये है, यहाँ से मैंने सेक्शन काटा हुआ है इसका, तो ये इसका सेक्शन है, यहाँ पर टॉप में हमें कोई भी शॉर्ट बार नजर नहीं आ रहा। शॉर्ट बार को मैंने यहाँ पर अगर आप देखिए ब्लैक कलर से शो किया है, तो यहाँ पर कोई ब्लैक कलर का बार नहीं है मिड सेक्शन के ऊपर। अब एंड सेक्शन पर आपको ये 2 नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देख लीजिए 2 नजर आ रहे हैं, तो कैसे नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ से सेक्शन काटूँ ना तो यहाँ पर मुझे ये 2 बार नजर आएंगे, ये ब्लैक कलर के जो है ना 2 बार। ठीक है, ये है 2, तो ये कितने नंबर है 2 नंबर 6 के बाद ये भी है, यानी कि जो टॉप बार है हमारे, जिसको L/3 भी बोलते हैं, वो हमारे कितने हैं 2। सही है, तो इसकी हमने लेंथ कैसे लेनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसकी लेंथ को अगर आप देखें तो 24 फुट को मैं 3 पर डिवाइड करूंगा, जो कि हमारे पास आता है 8 फुट। ठीक है, L/3 हो गया, L/3 इज इक्वल टू 8 फुट, जो कि हमारे पास आता है 24 फुट डिवाइड बाय 3 से। ठीक है, ये हो गया L/3।
प्लस डेवलपमेंट लेंथ, इसको भी हमने डेवलपमेंट लेंथ देनी होती है। बाज़ केसेस में ये होता है कि हमारे पास इसको डेवलपमेंट लेंथ नहीं देते, तो ये आप लोगों ने याद रखनी कि इसको ये जो हुक है ये हुक नहीं देते, ये आपने याद रखनी है बात कि इसको हुक देना है, क्योंकि इसका भी सेम फंक्शन है इस हुक का, इसलिए इसको हुक देना है। सही है, तो इसको भी हम डेवलपमेंट लेंथ ही देंगे। और डेवलपमेंट लेंथ को किस तरह से निकालते हैं वो तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो कि हमने पहले निकाला था। यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर सेम वही डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पर भी यूज होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा ये बार जो है वो इसी तरह से ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो L/3 हमारा कितना हो गया, L/3 की जो वैल्यू है वो 8 फुट है, प्लस डेवलपमेंट लेंथ हमने पहले निकाला हुआ है 2.875 फीट, तो टोटल लेंथ हमारा कितना हो गया 10.875 फीट। तो ये हमारे पास हो गया एंड सेक्शन का जो ये चौथा बार है, जिसको शॉर्ट बार मैंने बोला है, या L/3 जिसको मैंने बोला है, वो हमारे पास कितना है, इसकी एक बार की लेंथ है 10.875 फीट। ठीक है, और ये एक सेक्शन में कितने बार्स आपको नजर आ रहे हैं, 2। ठीक है, तो मैंने किससे ज़रब किया हुआ है, टोटल लेंथ कितना हो गया 2 × 10.875 फीट। तो अगर आप इसको देखें तो मैंने इसको आगे लिखा है लेफ्ट साइड और एक को लिखा है राइट साइड, क्योंकि ये जो शॉर्ट बार्स हैं ये आपको लेफ्ट साइड पर भी नजर आएंगे, ये आपको राइट साइड पर भी नजर आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पर नजर आने की वजह से मैं इसको 4 से, दरअसल मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया 21.75 फीट इससे आ गया, 21.75 फीट इससे आ गया, तो टोटल हो गया हमारा 43.5 फीट। ठीक है, किस तरह से आ गया ये तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो बॉटम बार्स है, बॉटम बार्स अगर आप देखें यहाँ पर बॉटम बार्स मैंने लिखे हैं L/8 बार। बॉटम बार ये दरअसल शॉर्ट बार्स है। ठीक है, बॉटम बार्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं थ्रू बार, ये शॉर्ट बार्स हैं जो कि थ्रू नहीं है, इसको हम बोलते हैं L/8 बार। L/8 का मतलब क्या है, मैं जरा इस ड्राइंग में अगर आप देखें तो ये अगर हमारे पास टोटल लेंथ है ये यहाँ तक 24 फुट का, ठीक है, हम इसको L/8 करते हैं, यानी इस टोटल लेंथ को जो कि 24 फुट है इसको हम 8 पर डिवाइड करते हैं, 24 फुट डिवाइडेड बाय 8, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 3। अगर आप देखिए 3 8 24, तो इससे 3 फुट आ जाता है। तो L/8 वाले बार में हम ये करते हैं कि इस फेस से 3 फुट जोड़ देते हैं और यहाँ पर इस फेस से 3 फुट जोड़ देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं L/8 मैंने लिखा हुआ है, L/8 मैंने इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ से 3 फुट जोड़ के और यहाँ से 3 फुट जोड़ के जितना भी एरिया बचता है, सॉरी जितना भी लेंथ बचता है उसमें हम L/8 वाला बार डालते हैं। यानी कि हमने किस तरह से किया है, इसकी लेंथ आएगी ये, जो कि इधर से भी जोड़ना है और इधर से भी जोड़ना है, तो टोटल हमारे पास इस बार का जो ये बार है, यानी अगर आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा हो यहाँ पर एक ही बार है, अगर आप सेक्शन में देखें तो एक बार है, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो होगी 24 फुट माइनस ये वाला 3 फुट प्लस ये वाला 3 फुट, यानी कि 6 फुट इसमें से मैं माइनस करूंगा तो जो टोटल लेंथ आएगी उसकी 18 फुट आएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सिंपल किया हुआ है कि 24 फुट हमारे पास टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, माइनस 2 into L/8, ये तो ये वो L/8 है जो कि हमने कंसीडर करना है। टोटल लेंथ उसको 8 पर डिवाइड करना है, उसमें से L/8 यहाँ से निकालना है, L/8 यहाँ से निकालना है, और बाकी जो लेंथ बचता है उसमें हमने ये L/8 वाला बार डालना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है, 24 फुट इसका टोटल लेंथ है, माइनस 2 into 3 फीट। 2 into 3 फीट मैंने कैसे किया है, क्योंकि ये 3 फुट यहाँ से कटेगा, 3 फुट यहाँ से कटेगा, तो इसकी जो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाती है वो है 18 फीट। तो ये हमारे पास हो गया बॉटम बार जो कि शॉर्ट बार है, यानी कि ये वाला बार, इसकी कैलकुलेशन हमने की है, इसकी लेंथ कितनी आएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब जो अगला टर्म है वो है हमारा नंबर ऑफ स्टेरप्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेरप्स हमने किस तरह से निकालने। अब नंबर ऑफ स्टेरप्स अगर आपके पास ये जो बीम है इसकी जो स्पेसिंग है अगर थ्रू आउट सेम ही है, जो कि मैक्सिमम केसेस में नहीं होते, क्योंकि इसको हम सेंटर में ज़्यादा देते हैं स्पेसिंग स्टेरप्स, अगर आप यहाँ पर भी देख लिया, यहाँ पर मैंने भी दी हुई है, और एंड पर कम करते हैं क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम शेयर होता है। तो इस वजह से
अगर ये सेम है तो फिर तो सिंपल एक फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो फिर इसको हमने 2 मरतबा कैलकुलेट करना होता है। कैसे? देखिए एंड सेक्शन को अगर आप देखें तो एंड सेक्शन, एक एंड सेक्शन ये है और एंड सेक्शन ये है, 2 एंड सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो लेंथ ऑफ दिस सेक्शन कितना होगा? L/3 मल्टीप्लाई बाई 2। कैसे मैंने किया हुआ है? क्योंकि एक L/3 जिसको एंड सेक्शन बोला है मैंने, एक ये हो गया, और एक L/3 जिसको मैंने 8 फुट लिया हुआ है, एक ये हो गया। तो L/3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, L/3 हमारा कितना है? 8 फुट मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसकी जो टोटल लेंथ हो गई दिस सेक्शन प्लस दिस सेक्शन इज इक्वल टू 16 फीट। ये हमारे पास 16 फीट का हो गया। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए जो फार्मूला है वो लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। ये इस तरह से थोड़ी सी मिस्टेक है कि लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। टोटल लेंथ कितना है? अगर आप देखें टोटल लेंथ मैंने निकाल लिया 16 फुट, डिवाइडेड बाय इसकी जो स्पेसिंग है वो 6 इंच की है, ठीक है। चेंज प्लस 1, यानी कि 16 फुट डिवाइड बाय 0.5 फीट प्लस 1। 0.5 फीट का मतलब क्या है? चेंज इज इक्वल टू 0.5 फीट, ठीक हो गया। तो 16 फीट डिवाइड बाय 0.5 फीट प्लस 1, तो 16 फुट डिवाइड बाय 0.5 फीट से जो हमारे पास वैल्यू आती है 32 आती है, प्लस 1 इज इक्वल टू 33, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो L/3 की सेक्शन है, यानी कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक जो सेक्शन है, इसमें हमारे पास टोटल 33 स्टेप्स यूज हो गए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मिड सेक्शन है, यानी कि ये सेक्शन, ये भी L/3 ही है,